let's discuss about the maintenance part, where it has been said that you can take a divorce and you're not obliged to pay any type of maintenance to the both to the spouse and to the children's. अक्सर ये सुना जाता है कि लोग ये कहते हैं कि ठीक है, आप डाइवोर्स ले लीजिए पर आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ना तो कि ना आपको अपने किसी चिल्ड्रन को देने की ज़रूरत है और ना ही अपने स्पाउस को देने की ज़रूरत है, और आप मेंटेनेंस की आपको कोई ज़रूरत नहीं है और आप अपना डाइवोर्स जो है वो ले सकते हैं। तो क्या ये आपको जो एक सेंटेंस है कि मेंटेनेंस जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या एक क्या ये ऑप्शनल है? आप देना है, नहीं देना है, क्या ये आपके ऊपर निर्भर करता है? तो इसमें एक हाई कोर्ट की बहुत एक जजमेंट आई है जिसमें कि एक हस्बैंड है जिसने वीआरएस ले ली ये सोच के कि अब उसको कोई लायबिलिटी नहीं है, और वो क्योंकि उसके पास कोई रनिंग इनकम नहीं आ रही है तो वो मेंटेनेंस देने से एस्केप कर सकता है। तो वो छूट सकता है कि भाई उसे देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने अर्ली रिटायर्ड वीआरएस ले लिया है। तो और उसने ये कहा कि अब मुझे वीआरएस ले लिया है मैंने, तो अब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा एंड मैं आसानी से डाइवोर्स जो है वो ले सकता हूँ। बट हमें ये पता है कि डाइवोर्स और मेंटेनेंस एक हैंड इन हैंड है। एक एवरी पार्टी जो है वो ये सोचती है कि किसी तरीके से हम इस जो मेंटेनेंस पार्ट है उसको हम इवेट कर दें, हम उसको ना लें और हमें मतलब मेंटेनेंस देना ही ना पड़े। एक ये नॉर्मल टेंडेंसी है हमारे दोनों पार्टीज की कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको इनकम अपनी कम दिखाएंगे या अपने एसेट्स कम दिखाएंगे, बोथ द हस्बैंड एंड द वाइफ बोथ। ये अपने को दिखाते हैं कि हमारे पास कोई भी पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत सारी जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे ज़्यादा हैं और हमारे पास कुछ रनिंग इनकम नहीं है, तो हम ये मेंटेनेंस जो है ना तो हम स्पाउस को दे सकते हैं और ना ही हम उसको चिल्ड्रंस को दे सकते हैं। तो एक हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मेंटेनेंस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस लीगल ड्यूटी है जिसको कि हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम इंटेंशनली अपनी इनकम को रिड्यूस नहीं कर सकते कि हमने इंटेंशनली रिड्यूस कर दी और हम ये कह रहे हैं कि हम क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है हम मेंटेनेंस नहीं दे सकते। recent judgment जो कोर्ट की आई है, द कोर्ट emphasized that the responsibility to pay maintenance is a continuous and ongoing duty which a husband cannot escape by deliberately reducing his income or leaving his job। deliberately आप नौकरी छोड़ रहे हैं और अपनी आप इनकम को कम दिखा रहे हैं और आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिसमें कि आप कोर्ट को ये बताएं कि मैं अब मेंटेनेंस नहीं दे सकता और मैं मेंटेनेंस ना अपने स्पाउस को दूंगा ना अपने चिल्ड्रन को दूंगा क्योंकि मेरे पास एक रनिंग इनकम नहीं है और मेरी इनकम जो है वो रिड्यूस हो गई है और मैं नहीं दे सकता, तो अब मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा। मेंटेनेंस जो है वो आपको ये मालूम है कि ये 5-6 चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, पहली बात तो आपकी कैपेसिटी कितनी है आपकी अर्न करने की। दूसरा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बोथ टेक्निकली क्वालिफिकेशन क्या है, एकेडमिकली क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी मतलब एक अर्न करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, आपके स्किल्स क्या हैं। आपके पास स्किल्स हैं तो क्या आप उन स्किल्स से आपके पास एबिलिटी है क्या अर्न करने की। आपकी सिर्फ करंट सैलरी को कोई नहीं देखता मेंटेनेंस देने के समय में। मेंटेनेंस देने के समय में आपकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो जो कोर्ट है वो अपने नज़र पे रखता है कि ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड अगर मतलब ये सब चीज़ें हैं जिन पे एक मेंटेनेंस जो है वो डिपेंड होता है। हस्बैंड ने एक फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया कि अब उसने वीआरएस ले ली है तो वो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, अर्ली रिटायरमेंट हो गई है, और उसने कोर्ट में दिल्ली के हाई कोर्ट में अपील कर दी। तो इसमें कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि मेंटेनेंस सोलली डिपेंड नहीं करता किसी बंदे की
किसी पर्सन की या किसी बंदे की करंट सैलरी पे, बट वो डिपेंड करता है उसकी ओवरऑल अर्निंग कैपेसिटी पे, कितनी उसकी ओवरऑल कैपेसिटी है अर्न करने की, इंक्लूडिंग उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसके स्किल्स कितने हैं, उसकी एबिलिटी जो है वो अर्न करने की कितनी है, और आगे कितनी फ्यूचर में उसकी हो सकती है। इस पे जो मेंटेनेंस पार्ट है वो डिपेंड करता है कि वो अपनी वाइफ को या अपने चिल्ड्रन को कितना वो जो मेंटेनेंस है वो दे सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि मेंटेनेंस की जब भी बात आती है तो सबसे पहले क्राइटेरिया होता है कि हस्बैंड अपनी जॉब को क्विट कर देगा कि भाई मुझे तो मेंटेनेंस देनी 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 पड़ेगी। और दूसरे एंड पे क्या होता है कि वाइफ जो होती है वो क्लेम करने के लिए कि उसको हायर मेंटेनेंस मिले कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, तो वो अपनी जॉब को छोड़ देती है। जनरली यही दो पर्सपेक्टिव होते हैं जिनसे कि एक हस्बैंड या वाइफ चाहते हैं। वाइफ चाहती है कि ज़्यादा मिले और हस्बैंड चाहता है कि वो जॉब को क्विट कर दे तो उसको मेंटेनेंस नहीं देनी पड़ेगी। ये दोनों ये बहुत एक ट्रेंडिंग है जो कोर्ट ने जो है वो नोटिस किया है। तो अ, इसमें कोर्ट की ये जो पावर है, वो पावर ये है कोर्ट की ना कि वो एक अर्निंग कैपेसिटी देखती है, और दोनों पार्टीज का कि वो अपनी ट्रू अर्निंग को कहीं छुपा तो नहीं रहे कि उनकी कितनी ट्रू अर्निंग है, और वो उसको छुपा रहे हो कि नहीं जी मैं बता ही नहीं रहा कि मेरी कितनी अर्निंग है। इसमें कोर्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं जहाँ पे बोथ पार्टीज जो है वो मैनिपुलेट करती हैं अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को, मतलब क्या है कि जो वाइफ है वो अपनी नौकरी छोड़ देगी। सबसे पहले वो बोलेगी कि भाई मैं तो मेरे पास तो नौकरी नहीं है और मैं जो है मेरे को मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। और जो हस्बैंड है, वेल क्वालिफाइड हस्बैंड है, वो अपने जॉब से रिज़ाइन कर देगा कि उसको पेमेंट ही ना करनी पड़े, मेंटेनेंस देना ही ना पड़े। तो ये दोनों ही पार्टीज़ क्या करती हैं कि अपनी जितनी भी अर्निंग कैपेसिटी है, जितनी उनकी ट्रू अर्निंग है, उसको वो छुपा देते हैं। और कोर्ट को ये पावर है कि वो गेस वर्क करती है कि हाँ, इनके पास इतनी फेयर जो है, एक फेयर फिगर वो देते हैं कि ये एक बंदे की जो इतनी कैपेबिलिटी है अर्न करने की, और इस उस तरीके से उस हिसाब से उसका मेंटेनेंस जो है वो तय होता है। अब ये ज़रूरी क्यों है कि क्यों वो गेस वर्क करता है कोर्ट? क्या ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी होना चाहिए, बट क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस का मिसयूज़ ना हो सके, टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ द लीगल प्रोसेस, it this type of guesswork ensures the fair support for spouse and to children, कि एक फेयर सपोर्ट जो है, एक न्यायिक तरीके से एक सपोर्ट जो है बोथ स्पाउस एंड चिल्ड्रंस को मिले। इसीलिए ये एक गेसवर्क का जो है अब वो कोर्ट अपने पास एक अथॉरिटी रखता है कि वो एक अथॉरिटी करेगा कि अब विद इन आवर अथॉरिटी टू मेक, वो एक रीजनेबल एस्टिमेट्स या गेसवर्क जो है वो करता है कि इतना उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। तो अब इसके पूरे निचोड़ में या कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि एक लीगल ड्यूटी है, एक लीगल ड्यूटी है टू पे द मेंटेनेंस। वन कैन नॉट एस्केप, one cannot give any type of excuses, and one court focuses on the real earning potential, that what is the real earning potential of this person. So he cannot give any type of excuses. He cannot take a VRS. It okay, I am taking the VRS, I don't have anything, I don't want to earn, or rather I have taken the VRS, and now as my income is zero, I cannot give the full and pledged maintenance to the spouse and the children. This cannot be happened. And the myth, the myth people say, or the myth people once sometimes agree that okay, as I am not earning, I will be escaped of giving any type of maintenance to the spouse and to the children. तो आपको क्या लगता है कि एक ये वीआरएस लेकर के आप एस्केप हो सकते हैं अपने मेंटेनेंस देने से? क्या ये सही है जो गेसवर्क अब कोर्ट ने स्टार्ट किया है, या जो हाई कोर्ट की, दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट आई है कि नहीं, बाय टेकिंग वीआरएस यू आर नॉट, यू कैन नॉट एस्केप
by paying the maintenance to the spouse and the children. Do you think so? Is it right? And do you want to focus anything, any more issues that, yes, this also be highlighted by the any type of courts? Do let me know that whether this type of judgments do really give you a good knowledge of making you feel ki, yes, I have understood something, that taking VRS is not an excuse while not wanting to give the proper type of maintenance to the spouse and the children. आपको लगता है कि ये सही है कि अगर आप वीआरएस ले लेंगे और आप मेंटेनेंस नहीं आपको देना पड़ेगा और कोर्ट एग्री कर लेगा कि क्योंकि आपके पास अब जॉब नहीं है और आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. You cannot take the VRS and you cannot just say that as you don't have any income and you'll be escaped by not paying the maintenance to the children and the spouse. That's for all for this video. Thank you so much. Keep in touch and do let me know if you want to learn, if you want to hear anything about any other judgments which are just coming and which are really, do you think is really important for you. Bye bye. Thank you.